हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीजीएल मेंस के 2019 12 सितंबर 2019 को पूछा गया था। प्रश्न तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जब एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो इससे 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो उसको मैं आपको दो मेथड है, उसको दोनों को डिस्कस करूँगा। अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 बराबर 5/4। ठीक है, 4 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये प्रॉफिट होगा तो कितने में बेचेगा, 5 रुपये में। ठीक है, तो ये 4 रुपये होगा इसका, ये सीपी होगा, 5 रुपये क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। अब जो डिस्काउंट है वो 9.6% का डिस्काउंट है, वो अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। अगर 9.6% का डिस्काउंट देगा तो ये इसको बेचेगा 90.4 रुपये में। ठीक है, तो 5 का 90.4% निकाल लेंगे हम लोग, तो 5 को 20, 5 45। ठीक है, ये 4.52 रुपीज़ में बेचेगा। तो 4.52 रुपीज़ में अगर बेचेगा तो 4 रुपये सीपी था, तो प्रॉफिट कितने होगा, 0.52 का। तो 0.52 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 4 रुपये पे हो रहा है। तो इंटू 100 करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 13%। ठीक है, जो इसका सेकेंड मेथड हो सकता है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, देखिए हम लोग सीपी क्या मान लेते हैं, 100 रुपीज़ मान लेते हैं। ठीक है, सीपी क्या मान लेते हैं, 100। तो सीपी अगर 100 हो जाएगा तो इसका जो एमआरपी होगा अंकित मूल्य, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 125। अब जो 9.6% डिस्काउंट दिया जा रहा है वो एमआरपी पे होगा, तो 125 का हम लोग क्या निकालेंगे, 90.4 वाली वैल्यू। ठीक है, यही एसपी होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौको 100। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 छंग 24। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 22.6, तो 5 का 30, 22 तियाँ 5 25 से 10, 113। मतलब 100 रुपये सी पी था, एस पी कितना हो गया, 113 हो गया। तो कितने का प्रॉफिट लेगा भाई, 13 का। और सी पी बेस हमारा 100 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय के तो अब देखो ना, इस टाइप क्वेश्चन आपको करना क्या है, तो आपको ए और बी की जो आय है उसको ऐसे लिख लेना है, 4 और 3 के अनुपात। ठीक है, तो अब ये जो इसका रेशियो 3:4 है, इसको आपको उल्टा लिखना है, तो 4/3 लिखना है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसका है 5:6, तो इसको उसका आपको उल्टा लिखना है, 6/5। ये जो अनुपात आया इनकी, ये आपका वर्तमान इनकम का अनुपात आया। ठीक है, प्रेजेंट इनकम का अनुपात आया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16/3 अपॉन 18/5। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 16×5 80/54। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 40/27। अब 40/27 मतलब क्या होगा, इसकी जो प्रेजेंट इनकम हो जाएगी दोनों को मिला के 67 यूनिट हो जाएगी। 67 यूनिट की वैल्यू क्या है, 8.04 लाख है। ठीक है, इनटू, अब याद रखिएगा हमसे क्या पूछा गया, हम लोग यहाँ से बी की पूछा जा रहा है ना, बी के हम लोग प्रेजेंट, ठीक है, इनकम निकाल लेंगे तो 27। ठीक है, अब हमसे पूछा गया पिछले वर्ष की पूछी गई, तो पिछले वर्ष की क्या था, 5:6। तो बस 5:6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 67 एकम 67 और 67×134, तो ये आ जाएगा 0.12। ठीक है, जब इसको 0.12 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो ये 2.7 लाख हमारा आंसर हो जाएगा।